Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BA Students. I hope you are healthy and studying well. So in this last video we covered that the साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। ये हमारा यूनिट 4 था, साइंस एनवायरनमेंट एंड मेडिकल साइंस का फर्स्ट टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। आज जो सेकंड है हमारा वो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, है ना। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इंडियन व्यूज़। तो ये सारी चीज़ें जो आज हम इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है हमारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिलेगी, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और PDF मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, मतलब अवेलेबल है, आप जाके टेलीग्राम में देख सकते हैं। और आपको ये जो कंटेंट मैं इंग्लिश में दे रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही क्रूशियल है, बिकॉज इतना आपके लिए काफ़ी इनफ है आपको पेपर में लिखने के लिए। तो मुझे नहीं लगा कि मैं नोट्स बनाने की इसमें कोई ज़रूरत है, क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक जो है बहुत ही डिसेंट तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से जो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, है ना, या इन्वायरमेंटल प्रिकॉशन इन एंशिएंट इंडिया। तो इसके बारे में जो है तो हम पढ़ेंगे। सो अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल प्रिकॉशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में अगर हम बात करें इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में इन्वायरमेंट जो हमारा है, पर्यावरण, उसमें क्या क्या सावधानियां बरती जाती थी उनके बारे में जो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ दिया गया है, करंटली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हैज़ बिकम एन एसेंशियल नेसेसिटी व्हाइल द इन्वायरमेंट इज बीइंग पोल्यूटेड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे बताया गया कि वर्तमान में पर्यावरण जो संरक्षण है हमारा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है हमारा, पर्यावरण संरक्षण एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल, अनिवार्य रूप से जो है तो बहुत ही ज़्यादा हमारी आवश्यकता बन गई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है। हमें पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए एक बहुत ही एसेंशियल ज़रूरत है ना। जबकि विकास के नाम पर पर्यावरण को सिर्फ प्रदूषित ही किया जा रहा है। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे और हमारा पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। हाउएवर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर एंशिएंट इंडियन कल्चर सिंस इट्स इंसेप्शन। यहाँ पे बताया गया है कि विकास के नाम पर पर्यावरण को तो प्रदूषित किया जा रहा है, हालांकि पर्यावरण संरक्षण जो है हमारा, मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है ना, तो वो प्राचीन भारतीय जो हमारी संस्कृति है उसके स्टार्टिंग से ही है। और वो अगर बात करें तो प्राचीन भारत में जो है, प्राचीन भारतीय संस्कृति में हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कहा जाए तो इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण का एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अनूठा एक तरह से अंग रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। प्राचीन भारत से ही जो है तो इन्वायरमेंट से जो है तो बहुत सारी चीज़ें हमारी संस्कृति जुड़ी हुई हैं। Ancient Indian religious practices have a completely scientific basis. We have always considered nature to be a divine form. We have always treated trees as a god, rivers as a mother. तो बताया गया है यहाँ पे कि प्राचीन जो भारतीय धार्मिक प्रथाओं की अगर हम बात करें, हमारी जो इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिस है, मतलब हमारी अगर प्राचीन भारतीय धार्मिक प्रथाओं की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से किस पर बेसिस है, ये पूरी तरह साइंस पे तो बेसिस रहा ही है, साथ ही साथ प्रकृति जो हमारी है वो हमारे लिए ईश्वर के समान है ना, उसका स्वरूप माना गया है। कब, मतलब एंशिएंट टाइम से ही, जो प्राचीन भारत से ही हमारी ये मतलब एक तरह से बोला जाए धार्मिक प्रथाओं में पूर्ण रूप से पृथ्वी को हमें देवता माना गया है। हमने वृक्षों को हमेशा देवता माना है और नदियों को हमेशा माता माना है, पृथ्वी को हमेशा माता माना है ना। जलवायु ये सब हमारे लिए किसी देवता से कम नहीं थे, ये हमारे लिए गॉड से कम नहीं है। और हमें चाहिए कि इसे आगे भी बढ़ाते जाएं और हमें नेचर के प्रति जो है तो हमेशा रिस्पेक्ट दिया गया है। यहाँ एंशिएंट इंडिया में ये सारी चीज़ें जो है तो मतलब बताया गया कि एंशिएंट इंडिया में भी जो था तो प्राचीन भारत से ही जो है तो भारत में इसे हमें भगवान के रूप में माना गया है, इन्हें हम बहुत इनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि प्राचीन भारत में इसका बहुत, ये भी प्राचीन भारत में जो है इसका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई कि हम शुरू से ही जो है तो परंपरागत तरीके से जो है तो हम इन सारी चीज़ों को एक तरह से कहा जाए तो नदियाँ हो गई है ना, और सूर्य भगवान हो गए, तो इन सारी चीज़ों को हमने एक बहुत ही अलग से इन्हें एक नज़रिया दिया जहाँ हम इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ये हमारे लिए एक तरह पूजनीय थे और होना भी चाहिए। सो सेकंड पॉइंट यहाँ दिया है, सिंस एंशिएंट टाइम्स इंडियन सेजेस एंड सेंट हैव had deep knowledge of nature, conservation and human nature. They knew that humans driven by momentary gains can make serious mistake and cause great harm to themselves. Therefore, they developed a relationship between humans and nature to prevent them from causing serious harm to nature. This is why, since ancient times, the tradition of living in harmony with nature has been an important tradition in India. अब यहाँ बताया गया कि प्राचीन काल से ही जो भारत के ऋषि मुनियों को जो है तो प्रकृति की जो संरक्षण करना है उसके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हुआ करता था। और जो मानव स्वभाव है ना, वो बहुत ही मानव स्वभाव का भी जो है तो बहुत ही ज़्यादा उनको डीप नॉलेज हुआ करता था और ह्यूमन नेचर के बारे में उनको बहुत गहरा ज्ञान रहा है। और वो जानते थे कि ह्यूमंस, मतलब वो जानते थे कि ड्राइवन बाय मोमेंट्री गेंस, मतलब कि वो जानते थे कि वो पल भर के लाभ के लिए जो है तो मनुष्य कभी गलतियां भी कर सकता है और स्वयं को भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए उन्होंने प्रकृति को, है ना, नेचर को एक
गंभीर नुकसान होने से बचाने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लाए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लाए, कुछ कंजर्वेशन लाए, मतलब सावधानियाँ लाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे देखिए जो हमारे ऋषि मुनि थे बहुत ही ज़्यादा समझदार, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज उनके पास रहा करता था, तो वो जानते थे कि इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, मतलब हर जीव जंतु के लिए, प्राणी के लिए इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। और इन्हें ये भी पता था कि जो ह्यूमन नेचर है इनका, ये कभी भी आगे चल के जो है तो ये लालच या कुछ भी गंभीर चीज़ों में आके ये गलतियाँ करेंगे और अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। इसीलिए जो ऋषि मुनि थे उन्होंने एक ऐसा मतलब चीज़ें बनाई कि वो प्रकृति की जो है तो वो प्रकृति को समझें और उसको जो है तो उन्हें पूजें और कभी ये गलतियाँ करने से बचें, क्योंकि सबको पता है कि रिलीजन में ही डरता है इंसान कि वो गलतियाँ ना करे। तो जैसे वो गलतियाँ नहीं करता, पाप ना करे, तो किससे डरता है? भगवान से डरता है कि ये पाप ना करे, पाप नहीं करूँगा, है ना। तो ये सारे पाप पुण्य, ये सारी चीज़ों की जो समझ है ये ऋषि मुनियों द्वारा एक तरह से कहा जाए है, तभी क्योंकि इन्हें पता था कि नुकसान पहुँचाएंगे, इसलिए इन्हें जो है तो रोकने के लिए उन्होंने कुछ और भी मतलब जो है तो प्रकृति के बीच एक संबंध विकसित किया, जो एक तरह से गॉड का एक तरह से इनके रूप में इन्होंने विकसित किया। और यही कारण है कि प्राचीन काल से ही प्रकृति के साथ जो है तो हमारा जो तालमेल रहा है वो बिठाकर ही रहने की परंपरा जो है तो भारत में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परंपरा रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन रही है हमारे भारत देश में। और भारत देश में अगर कहा जाए तो ये इन्होंने क्या किया, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे मतलब कहा जाए तो प्रिकॉशंस इन्होंने लाया, कुछ ऐसे सावधानियां बरतने को बोली हैं, उनके बारे में जो हम आगे थोड़ा स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आप बताया गया। फिर हमें यहाँ नेक्स्ट जो पॉइंट देखने को मिलता है वो है, इफ़ दिस ट्रेडिशन वेयर नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, इंडिया वुड बी इन अ सिमिलर सिचुएशन एज एनी वेस्टर्न कंट्री ऑन द ब्रिंक ऑफ अ डीप क्राइसिस। हिंदू ट्रेडिशन हैव इन सम वे प्रोटेक्टेड नेचर। द डीप कनेक्शन ऑफ हिंदुज़्म विथ नेचर कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फैक्ट दैट द फर्स्ट मंत्र ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टेक्स्ट द ऋग्वेदा इज कंपोज्ड बाय प्रेज ऑफ अग्नि। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर ये परंपराएं भारत में न मौजूद होती, ये जो परंपराएं हमने देखी अभी पिछली स्लाइड में कि उन्होंने एक तालमेल बैठाया, किस चीज़ का संबंध उन्होंने बनाया, एक पूजनीय का, आदर सम्मान का, वो उन्होंने नेचर को गॉड के समान माना है। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने एक संबंध ऐसा बनवाया कि जानते थे कि लोग ऐसे गलतियां करेंगे तो उन्होंने उसे भगवान के समान बताया हमारे नेचर को, क्योंकि विदाउट नेचर पीपल कैन नॉट लिव, एनी लिविंग बीइंग कैन नॉट लिव, ठीक है। तो उनको पता था कि विदाउट नेचर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने इसको भगवान के रूप में परंपराएं उन्होंने चालू कर दी एक रिलीजियस फॉर्म में। और ये जो ट्रेडिशन अगर ना होता हमारे भारत देश में तो भारत भी किसी भी पश्चिमी देश की तरह गहरे संकट के कगार पर होता, है ना। तो आज डेवलपमेंट के नाम पे जो है तो कहा जाए तो बहुत सारी इन्वायरमेंट के साथ भी छेड़खानियाँ हो रही हैं, है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो सबसे ही रिक्वेस्ट रहेगी कि पेड़ लगाइए। मैंने टोटल आज मैं अगर बात करूँ अपनी पर्सनल तो मैंने टोटल अभी 15 पेड़ लगवाए हैं अपने गाँव में ही। तो मैं तो कहती हूँ कि हर लोग मतलब कहा जाए तो आप लगवाइए, पेड़ लगाइए, और बोला जाए तो इन्वायरमेंट के ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिंदू परंपराओं ने किसी न किसी रूप में प्रकृति की रक्षा ही की है ना। जो हिंदू हमारी परंपराएं, हिंदुओं में ऐसा क्या रहता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंटिफिक तो है ही, है ना, साइंटिफिक तो है ही, साथ ही साथ वो ऐसी चीज़ें हमें एक मार्गदर्शन देती है, एक ऐसा गाइडलाइन देती है जिससे सबका भला हो, है ना। तभी तो हमारे हिंदू में मतलब एक टेक्स्ट है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब अभी हमने जो तो पिछले वीडियोज़ में हिस्ट्री से रिलेटेड है वसुधैव कुटुंबकम के बारे में पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था कि पूरा जो विश्व है वो हमारा परिवार है, तो हम सभी को साथ में लेकर चलते हैं। तो हमारा हिंदू धर्म हमें यूनिटी सिखाता है, एकता सिखाता है। तो ये सारी चीज़ें तो बताया गया है। तो हिंदू धर्म का प्रकृति से बहुत गहरा नाता है, और इस बात से समझा जा सकता है कि दुनिया के एक तरह से सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है दुनिया का, मतलब इन वर्ल्ड का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो है ऋग्वेद, और उसका जो पहला मंत्र है वो अग्नि की स्तुति में रचा गया है, ठीक है, प्रेज ऑफ अग्नि। सो नेक्स्ट जो पैराग्राफ देखने को मिलता है यहाँ पे लिखा है, द सेजेस न्यू दैट द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ इज वाटर एंड फॉरेस्ट, दे रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड वाटर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ, सेइंग। यहाँ पे हमें एक लाइन दी गई है यहाँ पे जिसका जो इसका मतलब है, मतलब यहाँ पे हमें एक लाइन देखने को मिल रही है, क्या लिखा है यहाँ पे, वृक्षाद वर्षति पर्जन्यदन संभव। यहाँ पे ये लाइन दी गई है जिसका अर्थ है देयरफॉर ट्रीज आर वाटर, वाटर इज अ फूड एंड फूड इज अ लाइफ। यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे ऋषिगण थे वो जानते थे कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का आधार क्या है, जल और वन है। पृथ्वी का जो अगर हम बात करें उसका जो आधार है, उसका जो बेसिस, उसका जो फाउंडेशन है ना, जो एक तरह से पृथ्वी का जो फाउंडेशन है वो क्या है, जल और वन है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन है हमारी पृथ्वी का। और उन्होंने पृथ्वी की इस सुरक्षा के लिए वृक्षों और जल के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि वृक्षाद वर्षति पर्जन्यदान संभव। अतः एक तरह से कहा जाए इसका मतलब है कि वृक्ष ही जल है और जल ही भोजन है ना। और भोजन ही मतलब एक तरह से कहा जाए देयरफॉर ट्रीज आर वाटर, मतलब कि वृक्ष ही जल है, वाटर इज़ अ फूड, जल ही अन्न है, और फूड इज़ अ लाइफ, और यहाँ पे बताया गया है अन्न ही जीवन है। और हिंदू जीवन के हमें यहाँ पे और देखने को मिलते हैं फॉर इंपॉर्टेंट आश्रम इन हिंदू लाइफ। अगर हम हिंदू की बात करें, हिंदू जीवन के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट आश्रम यहाँ पे बताए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम बताए गए हैं, जो कि है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एंड संन्यास, है ना, आर डायरेक्टली रिलेटेड
to forest. We can say that our cultural heritage has been nurtured in this forest. और यहाँ बताया गया कि जीवन के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का सीधा संबंध वनों से है। और हम कह सकते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है इन्हीं वनों से पोषित हुई है। अर्थात कहने का मतलब ये है, मेरे समझाने का मतलब ये है कि जो हमारे ट्री है, हमारे जो पेड़ है, हमारे जो वन है, जो फॉरेस्ट है, ये एक तरह से फाउंडेशन है हमारी पृथ्वी का, साथ ही साथ हमारे हिंदू धर्म का, जो कि डायरेक्ट किससे कोरिलेट करती है, जो कि बिल्कुल डायरेक्ट इन्वायरमेंट से जो है, हमारे पर्यावरण से है जो है। तो वनों से ये पूरी तरह से सांस्कृतिक, एक तरह से कहा जाए कल्चरली, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कहा जाए तो कनेक्टेड है ना। इन्हीं से जो है तो आगे बढ़ती चली आई है। तो हमारे प्राचीन भारत में जो है तो इन सारी चीज़ों को पहले से ही जो है तो बताया गया है कि पर्यावरण बहुत ज़रूरी है। आज नहीं, आज तो हम समझते हैं कि हाँ ज़रूरी है। जब हमें एक तरह से कहा जाए, जब हमें समझ में आया, जब हमें बीमारियाँ हुई, जब हमारी चीज़ें जब और ज़्यादा बढ़ने लगी है ना, परेशानियाँ, तब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ जो है तो इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्राचीन काल से ही ये जो है तो भारत में बता दिया गया है। ऐसे बहुत सारे वेद पुराण हमें देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद जैसे हो गया, तो पहले से बता दिया गया इन सारी चीज़ों के बारे में कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और हमारा जो कल्चर है उसी से कोरिलेट है, मतलब कहना का मतलब ये है कि कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो हमारे स्लाइड है उसमें देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि आवर सेजेस न्यू वेरी वेल द ट्रीज आर ऑल्सो हैव कॉन्शियसनेस, देयरफॉर अ ट्री ही हैज़ बीन कंपेयर्ड टू सन्स ऑफ मैन। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो ये बहुत ही मतलब आवर सेजेस नो वेरी वेल, हमारे ऋषि मुनि जो थे ये पूरी तरह से जानते थे, भली भांति ये जानते थे कि वृक्षों में भी क्या है, कॉन्शियसनेस है, उसमें भी चेतना होती है। देयरफॉर इसीलिए अ ट्री ही हैज़ बीन कंपेयर टू सन्स ऑफ मैन, 10 सन्स ऑफ मैन, मतलब इसीलिए एक वृक्ष उसकी तुलना 10 मनुष्य पुत्रों से की गई है ना। ही हैज़ कंपेयर 10 सन्स ऑफ मैन, एक वृक्ष की उसकी तुलना 10 मनुष्य के, 10 इंसानों के पुत्रों से की गई, कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो और हिंदू संस्कृति में अगर हम बात करें, देयर इज़ ऑल्सो इंसिस्टेंस ऑफ हिंदू कल्चर ऑफ प्लांट, तुलसी प्लांट इन द हाउस बिकम तुलसी प्लांट। और हिंदू संस्कृति में घर में जो तुलसी का पौधा लगाने का भी जो हमें आग्रह किया जाता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा कि इट प्रोवाइड द मोस्ट ऑक्सीजन, है ना। इनके कहने का मतलब है कि अगर हम आंगन में जो पौधा लगाएंगे तुलसी का, तो हमें और भी ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और पॉजिटिविटी लाता है। हमारे जो माइंड है, हमारा जो एनर्जी, जो हमारी वाइब्रेशन है, उसको जो है तो प्योर करता है, पॉजिटिव करता है। और द पीपल ट्री इज ऑल्सो वर्शिप्ड बिकॉज, हमें पता है कि पीपल के पेड़ को जो है तो पूजा किया जाता है ना। तो क्यों, इसमें भी एक साइंटिफिक रीज़न है। पीपल के पेड़ की पूजा इसलिए भी की जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन देता है ना। पहली तुलसी जो हमारा बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, दूसरा पीपल की भी इसलिए पूजा की जाती है, इसलिए हम वर्शिप करते हैं क्योंकि ये भी हमें जो है तो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। मेरे गांव में, मैं जहाँ रहती हूँ, टोटल वहाँ पे 5 पीपल के पेड़ लगे हैं, बहुत ही अच्छा है। और उसके जो टहनियाँ हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं, और मैं अक्सर बचपन में ना वहाँ जाया करती थी गांव में, सिर्फ इसी वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया कि पीपल का पेड़ भी जो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी पूजा की जाती है, और तो और बहुत ज़्यादा ये ऑक्सीजन हमें देता है। इवन द एवरेज हाउस वाइफ एक्सप्लेन टू हर चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट टच ट्रीज प्लांट्स एट नाइट एज दे फॉल स्लीप। शी सेज दिस इज आउट ऑफ ट्रेडिशन, शी डज नॉट अंडरस्टैंड द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। आपने सुना होगा कि जब जो हमारी मम्मियाँ करती थी, है ना, तो हमारे घर में कहा जाता था कि बच्चों को, हम लोग को ही समझाती थी कि रात में जो है सोते समय पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए। आज भी है जो, तो मैं रात को जो है तो पेड़ पौधों को नहीं छूती, है ना। कभी कभी तुलसी जो है तो तोड़ना पड़ता है, तो मैं नहीं छूती, मना किया जाता है। तो आपको भी ऐसे बताया जाता होगा ना कि पेड़ पौधों को रात को नहीं छूना चाहिए, है ना, वो सोते हैं ऐसा करके। तो वो एक ऐसी परंपरा एक ऐसी परंपरा है जो चलती आई है ना। और यहाँ पे बताया गया शी डज नॉट अंडरस्टैंड द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, लेकिन उनके पीछे का वैज्ञानिक कारण नहीं समझ आता था, इसीलिए उन्हें जो है तो और तो और ये भी कहा गया साइंटिफिक रीज़न की अगर हम बात करें तो कहा गया कि रात को जो है तो पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, किसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है, रात को ना हम पेड़ के नीचे नहीं सो सकते, क्योंकि क्या होता है कि दिन में क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य की प्रकाश से जो है तो अपना फोटोसिंथेसिस वाला वर्क करते हैं, है ना। आपने साइंस में पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में, या इससे पहले भी, कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता था कि जो मतलब हमारा सन है, सन से मतलब सूर्य से वो जो है तो प्रकाश लेते थे, अपना भोजन बनाते थे, है ना। और जाइलम फ्लोएम के थ्रू जो है तो अपनी जो है तो एनर्जी वो करते थे, और क्या करते थे, इससे ऑक्सीजन जो है तो हमें प्रदान करते थे। तो रात को जो तो पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में जो पेड़ हैं वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वो भी हम इंसानों की तरह जो सांस लेते हैं उस प्रक्रिया से एक तरह से गुजरते हैं। कहा जाए तो हम जैसे हम लोग जो है तो सांस लेते हैं, है ना, वैसे ही वो लोग भी हैं। तो वो लोग भी एक तरह से कहा जाए तो वो भी श्वसन वाला काम करते हैं, सांस लेते हैं, और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो छोड़ते हैं। तो ये भी है, इसीलिए जो है तो हमें एक तरह से रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और ऐसे में अगर हम सोते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे घुटन, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कि पेड़ भी जो है तो जीवित होते हैं और इंसानों की तरह ही सांस लेते हैं। दिन में पेड़ क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे वो जो है तो मतलब सूर्य की जो प्रकाश है उसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जो हमारे लिए फायदेमंद है। तो रात में क्या होता है, जब सूरज की रोशनी नहीं होती तो प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, इस समय पेड़ खुद सांस लेते हैं, यानी वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बताई गई थी, ये साइंटिफिक रीज़न है, इसीलिए कहते हैं कि रात को जो है तो नहीं सोना चाहिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को जो है तो बताया गया है यहाँ पे, इसलिए मम्मी लोग जो है तो मना करती थी कि नहीं सोना चाहिए। यहाँ पे यही बताया गया है। और पीपल की जो ट्री है उसमें जो हमें देखने को मिलता है ऑक्सीजन बहुत सारा, है ना। और हमारी तुलसी जो है तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है।
तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ट्रीज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। लॉर्ड शिवा द गॉड ऑफ गॉड्स इज प्लीज्ड ओनली विथ विल्वा लीव्स एंड धतूरा। इफ़ वन इज डिवोटी ऑफ शिवा वन मोस्ट प्रोटेक्ट विल्वा लीव्स एंड धतूरा ट्रीज। अब यहाँ पे जो है हमें बताया गया है कि यहाँ पे पेड़ जो है रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और देवों के देव जो हमारे हैं लॉर्ड शिवा, गॉड्स ऑफ द गॉड, मतलब देवों के जो देव महादेव हैं, और उन्होंने इस बताया गया कि शिव केवल जो बेलपत्र, यहाँ पे बिला लीव्स लिखा है तो बेलपत्र कहा जाए तो, और धतूरे से ही प्रसन्न होते हैं। और इफ़ वन इज़ द डिवोटी ऑफ शिवा वन मस्ट प्रोटेक्ट बिलीव लीव्स एंड धतूरा ट्रीज। एंड यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप शिव भक्त हैं या आपको बिलपत्र और धतूरे की पेड़ों की रक्षा है करनी है तो आवश्यक ज़रूरी है इसका जो है, तो एक तरह से बोला जाए इसको आप प्रोटेक्ट करिए, है ना। इसी से जो है तो कुछ ना कुछ को रिलेट करके कहा जाए, यहाँ पे कहने का मतलब ये कुछ ना कुछ को रिलेट करके जो है तो आपको पेड़ों को जो है तो बचाना चाहिए ताकि आप पेड़ को बचाएं, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए हमें जो है इन परंपराओं को आगे भी ले जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही जीवन को बचाने की कोशिश करता है, और तो और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हर इंसान के लिए। अब जो है तो हम नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, इफ़ वी वांट टू सेलिब्रेट वट पूर्णिमा एंड अम्ल नवमी वी मस्ट प्रोटेक्ट द बनियान एंड आमला ट्रीज ऑन अर्थ। सरस्वती लव्स येलो फ्लावर्स। लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ कैन बी अपेज्ड विथ लोटस एंड रोज फ्लावर। गणेशा इज प्लेस्ड विथ द डरवा सनफ्लावर। एवरी डाइटी इन हिंदुज्म ऑल्सो प्रीचेस द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर फ्रॉम एनिमल बर्ड्स एंड प्लांट्स। कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मतलब चीज़ों को रखा गया है, व्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से बताया गया है ताकि हम अपने पर्यावरण को अच्छे से संरक्षण कर सकें। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम वट पूर्णिमा और आंवला नवमी मनाना चाहते हैं तो हमें धरती पर बरगद और आंवले के पेड़ों की रक्षा करनी होगी, है ना। तो यहाँ पे जो हमारे प्राचीन भारत में जो है तो जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति हुआ करती थी, वहाँ ये लोगों को भी समझाया जाता था अगर हमें कंजर्व करना है मतलब इन्वायरमेंट को, अगर हमें पर्यावरण संरक्षण करना है तो बताया गया है कि वट पूर्णिमा हो गया, आंवला नवमी मनाना चाहते हैं तो हमें धरती पर बरगद और आंवले की पेड़ों की रक्षा करनी होगी। और सरस्वती को पीले फूल जो है तो बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। धन की देवी लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत पसंद है और गुलाब के फूलों से प्रसन्न किया जा सकता है। और गणेश जी जो हैं वो दूर्वा जो सूरजमुखी से प्रसन्न होते हैं। और हिंदू धर्म में हर देवता पशु पक्षियों और पौधों से लेकर प्रकृति की रक्षा का भी उपदेश देता है। हिंदू धर्म मात्र एक ऐसा धर्म है, एक तरह से कहा जाए तो ये जो है पेड़ पौधों से और जानवरों से, है ना, ये एक तरह से कहा जाए तो इक्वालिटी रखता है, समानता रखता है इन सारी, और इन्हें भी जो है तो एक हमें ये सिखाता है, हमें ये बताता है कि हमें जो है तो क्या हमारे अंदर काइंडनेस होनी चाहिए पेड़ पौधों के प्रति और उनके प्रति, एनिमल्स के प्रति। तो हमें जो है तो मात्र ये जो हमारा जो हिंदू धर्म है इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे दैनिक जीवन में ताकि हम सीखें और आगे बढ़ें और किसी को मतलब किसी को प्रॉब्लम दिए बिना। तो हिंदू धर्म में जो है तो इनका भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एनिमल्स को जो है तो ना मारें, ना आजकल तो बहुत ज़्यादा मतलब कहा जाए तो इनके साथ दुर्व्यवहार होता है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ हिंदूज़ में भी इनका बहुत ज़्यादा हमें मतलब प्रोटेक्शन ऑफ नेचर का और एनिमल्स का जो है तो बहुत ही ज़्यादा इन्हें अप्रिशिएट किया गया है। और वाटर सोर्सेज ऑल्सो होल्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन हिंदुज्म। मोस्ट विलेजेस एंड टाउन्स आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। अ विलेज और टाउन्स कैन नॉट पॉसिबली एग्जिस्ट विदाउट अ रिवर और पॉन्ड। द अथर्ववेद स्टेट द रिजर्वियर ऑफ प्योर वाटर शुड बी नियर एवरी रेसिडेंस। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट प्योर वाटर। दिस इज वाई आवर सेजेस ऑनर्ड वाटर सोर्सेज टू प्रिजर्व दैम। In Hinduism, rivers, ponds and oceans are worshipped as mothers. So बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। यहाँ पे बताया गया कि हिंदू धर्म में जो जल है ना, जल स्रोतों का भी एक बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस हमारे हिंदू धर्म में वाटर को बताया गया है, पानी जल को बताया गया है। और अधिकांश गांव में अगर हम बात करें तो बहुत से कस्बे नदियों के किनारे बसे हैं, है ना। अक्सर लोग, आप प्राचीन अगर हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे ना तो अक्सर लोग जो है तो कहाँ बसते थे, जहाँ पानी हुआ करता था। तो अभी मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा नहीं रही हूँ, वरना आपको बताऊँगी क्या होता था ना कि पहले जब इन्हें जीवन जीना रहता था तो एक अक्सर क्या करते थे, जहाँ पानी रहता था ना, तालाब हो गई, नदियाँ हो गई, वहाँ ही लोग रहा करते थे, वहाँ मतलब घर बना के, कुटिया बना के रहा करते थे। तो पहले की अगर हम बात करें बहुत ही पुरानी जब निर्माण मतलब कहा जाए तो जो होमोसेपियंस लोग थे, है ना, धीरे धीरे अगर हम बात करें इंसान में कैसे परिवर्तित हुए, जब पिछले उसमें बात करें बहुत ज़्यादा अगर हम पीछे चले जाए ना तो ऐसे ही हुआ करता था। वो क्या कहते हैं, मतलब कहा जाए तो वो कच्चे मांस वगैरह भी खा लेते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था इन सारी चीज़ों के बारे में। और क्या वो लोग क्या करते थे, अक्सर पानी को जो जहाँ पानी रहता था वहीं रहा करते थे, बसते थे। और इसी से बताया गया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। और नदी और तालाब के बिना गाँव और कस्बे का अस्तित्व जो है ना पूरी तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करते थे वो। और तो और अथर्ववेद में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक घर में एक मतलब कहा जाए तो शुद्ध जल का मतलब वो होना, उसको रिजर्व करना। प्योर वाटर शुड बी नियर एवरी रेसिडेंस। मतलब कहने का कि हर घर में शुद्ध जल का एक जलाशय होना चाहिए। और शुद्ध जल के बिना, प्योर वाटर के बिना, शुद्ध जल के बिना जीवन असंभव है। और यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया करते थे। सम्मानित इसलिए करते थे क्योंकि अगर देखिए किसी भी चीज़ को अगर आपको अच्छाई की तरफ ले जाना है तो उसमें लोगों को आपको मोटिवेट करना होगा, लोगों को समझाना होगा। उनको जब आप उनको अप्रिशिएट करोगे ना तो वो चीज़ें करने में और भी उन्हें अच्छा लगेगा। और उन्हें भी जब आप सम्मान दोगे कि हाँ आपने ये अच्छा काम किया, आप उन्हें अप्रिशिएट
क्रिएट करोगे तो वो ऑलरेडी और अच्छे काम करेंगे। इसीलिए वो जब शुद्ध जल में जब वो जलाशय वगैरह बनाते थे, है ना, प्योर साइंस मतलब एक तरह से कहा जाए प्योर वाटर, शुद्ध जल के बिना वो जीवन जीना तो बिल्कुल असंभव है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने क्या करते थे, जो भी जल संरक्षित करते थे उन्हें सम्मानित किया करते थे ताकि वो और भी करें और उनको देख के और भी 4 लोग ये सारी चीज़ें काम करें। इनसे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट भी सही रहेगा, है ना, और जो लोग हैं उन्हें भी ये बहुत ही ज़्यादा कहा जाए तो क्रूशियल रहेगा। हिंदू धर्म में नदियाँ, है ना, नदियों, तालाबों और समुद्रों को माता के रूप में जो है तो पूजा जाता था। ये हमारी माताएं हैं, है ना, इनको हम पूजा करते थे। सबसे ज़्यादा पूजनीय हमारी माताएं होती हैं, तो इसीलिए उनको जो है तो ये रिवर्स पॉन्ड्स, ओशियंस जो है इन्हें माता का माता की तरह इन्हें पूजा जाता था और ये आज भी पूजा जाता है, पूजता रहेगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो हमें इसे फॉलो करना चाहिए उस तरीके से जो है तो परंपरागत तरीके से आज भी हमें ये सारी चीज़ों को आगे ले जाना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कर्तव्य है। सो आगे हम देखते हैं, ग्रेट सेजेस हैव ऑल्सो गिवन इंपॉर्टेंस टू माउंटेन। यहाँ बताया गया बाय linking them with religious tradition, these are also abode of major deities across the country. If mountains were not abode of gods, mining mafias have uprooted them long ago. तो यहाँ पे ये बताया गया है इस पैराग्राफ में, इस पॉइंट में, कि महान ऋषियों ने भी पर्वतों को धार्मिक परंपराओं से जोड़कर उन्हें महत्व दिया। अब पर्वतों की बारी, मतलब पर्वत जो हमारे माउंटेन थे उन्होंने उनको भी धार्मिक परंपराओं में जोड़कर इन्हें एक महत्व दिया, एक इन्हें पूजनीय के तौर पर माना गया। ये देश भर के जो भी प्रमुख देवताओं का निवास स्थान है, उन्होंने कहा कि ये जो है तो हमारे देवताओं का निवास स्थान है, इसलिए हमें इसे पूजना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर पर्वत देवताओं के निवास स्थान ना होते तो आज जो खनन माफिया हैं उन लोग कब कैसे उखाड़ के फेंक दिए होते, उखाड़ चुके होते। अगर हम ये ना बताएं कि हमारे जो है तो पर्वत जो है हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कहा जाए पूजनीय स्थान है हमारे प्रमुख देवताओं का, अगर ऐसा ना होता तो कुछ माफिया जाके उसको भी उखाड़ चुके होते। कब का? और लॉर्ड कृष्णा इनिशिएटेड द वर्शिप ऑफ गोवर्धन बिकॉज माउंट गोवर्धन was home to numerous medicinal plants and the cow heads of Mathura provide food and water of their cattle. गोवर्धन पूजा celebrated with the great pomp and show across the country after दिवाली। कितनी अच्छी बात बताई गई है यहाँ पे कि जो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा शुरू की, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर ऐसे बहुत सी औषधियाँ पौधे पाए जाते थे, तो अब उसको भी बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करना स्टार्ट कर दी और आज भी ये चलती आ रही है। और तो और यहाँ पे बहुत सारी औषधियाँ पाई जाती हैं, अगर ऐसा ना करते ना होता तो पता नहीं ये भी कब का मतलब कहा जाए तो इसका भी तहस नहस पूरी तरह से हो चुका होता। तो यहाँ पे ये बताया गया कि मथुरा के जो ग्वाले अपने मवेशियों के लिए चारा और पानी को उपलब्ध कराते थे और दिवाली के बाद पूरे देश में गोवर्धन पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। So similarly, our sages recognize the importance of animals, have worshipped them as a gods. Humans and animals interdependent. Hinduism considered cow, dogs, cat, rats, elephants, lions, and even the Vehmouse king's cobra to be worthy of worship. इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो हमारे ऋषियों ने भी पशुओं के महत्व को समझाते हुए उन्हें देवता मानकर उनकी पूजा की है। और मनुष्य और जो पशु हैं ये एक दूसरे पर ही निर्भर हैं। और हिंदू धर्म में गाय को, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, हाथी, शेर और यहाँ तक कि विशैले नागराज को भी पूजनीय मानता है ना। तो हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म, गाय हमारी माता है ना, कुत्तों को भी हम कुत्ते जो होते हैं उनको भी भगवान की तरह से रूप माना जाता है। बिल्ली, है ना, चूहे, हाथी और शेर के ऊपर तो माता जी बैठती हैं। तो नवरात्रि भी खैर आने ही वाली है, तो यहाँ तक कि विशैले नागराज को भी पूजनीय मानता है। एक बार जहाँ हिंदू धर्म जो है तो पेड़ पौधों के साथ साथ जो है तो जो हमारे मतलब एक तरह से जो भी पशु हैं उनको भी बहुत ही पूजनीय माना है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे हमें बताई गई है। अब अगर हम आगे बात करें, है ना, तो डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ हिंदुज़्म is originated the tradition of preserving nature. Hindu culture embodies the spirit of welfare of every living being. अब यहाँ पे जो बताया गया है इस पैराग्राफ में कि हिंदू धर्म की एक अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी फीचर यहाँ बताई गई है। विशिष्ट विशेषता ये है कि इसने प्रकृति के संरक्षण की परंपरा को जन्म दिया। हिंदू धर्म ने प्रकृति की संरक्षण, जो उसके संरक्षण है उसको बचाव के लिए ऐसे परंपरा को जन्म दिए स्टार्टिंग से ही, प्राचीन काल से ही। और हिंदू संस्कृति सबके जीवन के कल्याण की भावना को एक उसके रूप में, वेलफेयर के रूप में देखता है। हिंदू धर्म में उन्होंने सभी को बचाने का प्रयास किया है, सभी को एक तरह से सभी जीवों के कल्याण के बारे में ही सोचा है। और हिंदू धर्म के एक तरह से बोला जाए ऑल द फेस्टिवल ऑफ हिंदुज़्म आर अकॉर्डेंस विथ नेचर। और हिंदू धर्म के सभी त्यौहार प्रकृति से अनुरूप हैं, उसी के अनुरूप हैं। कहीं ना कहीं हमें अगर प्रकृति के रूप में बात किया जाए तो हमें देखने को ही मिलता है। जैसे अगर हम बात करें, है ना, तो संक्रांति हो गया, बसंत पंचमी हो गया, महाशिवरात्रि हो गई, होली हो गई, नवरात्रि हो गई, गुड़ी हो गई, पड़वा हो गया, वट पूर्णिमा हो गई, ओणम, दिवाली, है ना, कार्तिक पूर्णिमा और छठ पूजा, शरद, है ना, पूर्णिमा, और यहाँ पे अन्नकूट, देव प्रबोधि एकदशी, है ना, और हरियाली तीज, गंगा, ये और दशहरा, इतनी सारी चीज़ें हैं। इतनी सारी चीज़ें जो हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति के अनुरूप हैं, प्रकृति के लिए बनाए गए हैं, है ना। तो हिंदू धर्म में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि अगर बात करें इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो इन सारी चीज़ों की जो पूजा होती है हमारे भारत देश में नहीं बल्कि पूरे सबको ही करनी चाहिए। सभी इन्वायरमेंट के प्रति जो है, सभी इंसान है, जीव जंतु हैं, इनको भी जो है तो पर्यावरण की संरक्षण करनी चाहिए। और तो और हमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगर आज आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आज की हम बात करें करंटली, आज डेवलपमेंट कर रहे हो तो पेड़ पौधे ना काटे। लेकिन अगर हम बात करें तो आज इतना इंसान लालची हो गया, या अगर बात किया जाए इतना डेवलपमेंट के चक्कर में जो है पर्यावरण को जो है तो बहुत सारी क्षति को पहुँचा रहा है, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान दे रहा है, जो कि हमारे लिए ही सही नहीं है
है ना, तो हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। तो अपने जो हमारी परंपराएं हैं उनको आगे हम ले जाएं, और जितनी भी हमारी ये अगर बात करें पेड़ पौधे हैं इन्हें लगाना चाहिए, और पशुओं के प्रति थोड़ा काइंडनेस रखें। तो आज की वीडियोज़ में बस इतना ही। आज का जो चैप्टर है कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर में हेल्थ कॉन्शियस पढ़ेंगे ऑफ साइंस ऑफ लाइफ के बारे में। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को, आप ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।